बड़े एडवोकेट होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जो जनरल है वो उतरेंगे और आपके पक्ष रखेंगे। अभी शुरुआत है दोस्तों, मैंने कहा था ना इतनी बड़ी फौज तैयार कर दूंगा, इतने बड़ी चीजें कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सहयोग जो दे रहे हैं। पिटिशनर की जो लिस्ट है, केस नंबर किसी कारण रोक रखे थे दोस्तों। केस नंबर आप लोगों को 1 तारीख को तो सभी को पब्लिक होने हैं, आपको पता ही है। मैं लिस्ट जो नंबर है वो इस वजह से नहीं रोक रखे थे कि आप रघुनंदन जी को बोलो ना फटाफट, 1 मिनट का काम है, इसको बोल के वैसे करो। आगे मेरी बात सुने, जब तक रघुनंदन जी जुड़ रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को 2018 का रीसफल के बारे में बात बता देता हूं। 15 मार्च को टेबल पे रीसफल रखने के लिए कहा गया है। और जो आप लोग सुनिए गौर से, मैं पहले भी कह रहा था इस मैटर में कि इस मैटर में 20 एडवोकेट युवा साथियों के द्वारा उतारे गए, 2 सरकार के एडवोकेट थे, 22 एडवोकेट की टीम थी। फिर भी मैं अकेला कह रहा था कि रीसफल होगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स एग्जाम नहीं था। मनोज जी बिल्कुल मेरे लोकल से हैं। इंदिरा साहनी का जो केस है, सौरभ यादव का है, दारिया जी का है, रघुनंदन जी जुड़ रहे हैं। एक बार दोस्तों फिर मैं बात रखता हूं। हमारे बड़े भाई साहब है रघुनंदन जी शर्मा, काफी सालों से एक्टिव है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई असलम। कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। अच्छा, राजस्थान का पूरा युद्ध सुन रहा है, आपको बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। थोड़ा आपने रिक्वेस्ट भेजने में थोड़ी लेट जरूर कर दी। फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप जुड़ते रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे विषय के माध्यम से आप सुनवाई में जाते हैं, एक्सपीरियंस तो आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ आप कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे राजस्थान का युवा जानता है कि आप बहुत सारे केसों में राजस्थान के युद्ध के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। या युवा ये जानना चाहता है कि 1 मार्च को क्या हो सकता है, 1 मार्च को जो एनसीटी की तरफ से अब तक जवाब दिया गया, नहीं दिया गया, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और आगे किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी भर्ती को लेके। मेरी एनसीटी के एडवोकेट से बात हुई थी। अभी तक उन्होंने रिप्लाई तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई सबमिट नहीं किया है। तो 1 मार्च को संभवतः या तो वो रिप्लाई सबमिट कर देते हैं तो अपन को उसकी कॉपी अवेलेबल हो जाएगी, और अगर रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है कि आगे कोई डेट इसमें आवे। और हम उसके लिए भी तैयार है, हम 1 तारीख के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। जैसी भी परिस्थिति होगी हम उसके लिए तैयार है। आर्ग्यूमेंट होते हैं तो हम तैयार है, हमने सीनियर एडवोकेट्स वगैरह से बात हो चुकी है, वो भी तैयार रहेंगे। और अगर रिप्लाई नहीं आता है, अगर एनसीटी टाइम लेती है रिप्लाई के लिए, तो हो सकता है आगे भी चला जाए। मतलब डेट मिल सकती है अगर रिप्लाई नहीं आता है, और अगर रिप्लाई आता है तो इस पे बहस हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर रिप्लाई आ जाएगा और अगर दोनों पक्ष तैयार रहेंगे तो बहस हो सकती है। और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो संभवतः न्यायालय से वो रिप्लाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस और ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, युवा ये जानना चाहता है कि अगर बहस होती है तो क्या हो सकता है, मजा आएगा, बीएड वालों को फेवर में होगा, क्या हो सकता है, किस प्रकार की बातें हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पूरी तैयारी है और पूरी संभावनाएं है कि अपने को इसमें सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी। अपने पास उच्चतम न्यायालय के फैसले भी हैं जो अपना फेवर कर रहे हैं, और अन्य हाई कोर्टों के न्यायालयों के फैसले भी हैं जो अपना सपोर्ट करते हैं। और इवन खुद जो राज्य सरकार है उन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड वालों के लिए 6 महीने के लिए ट्रेनिंग और उनको अलाउ करने का प्रोविजन किया। इसलिए वो भी एक संभावना हमारे लिए है, अच्छी संभावना है। पूरी उम्मीद है कि हम इस मुकदमे में जीत हासिल करेंगे, बीएड के अभ्यर्थियों को लेवल फर्स्ट पे पूरी तरीके से अलाउ करने के प्रोविजन करवाएंगे। अच्छा, तो मुख्य बात यह है कि उसका क्या प्रभाव रहेगा सर हमारी तरफ से। अब भारत सरकार के एएसजी भी आ रहे हैं, आप लोगों को पता है, आपको तो मैं सारी बातें यहाँ पर इन्फॉर्म हो चुका है। राजस्थान के युवा को पहली बार मिल रहा है ये मौका कि अपनी तरफ से एएसजी भी उतर रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरी अभी बात हुई थी एसजी से थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने मुझसे वो कंप्लीट फाइल की मांग की है, मैंने वो अवेलेबल करवा रहा हूँ उनको। और एसजी के उतरने से अपने केस में और मजबूती आएगी। वो अपने राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़े अधिवक्ता है,
तो नेचुरली वो एक सीनियर काउंसिल भी है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे से इसमें पैरवी करेंगे, हमारे पक्ष की पैरवी करेंगे, तो हमारी जीत की संभावनाएं और प्रबल होती है। इसलिए ये अपने लिए अच्छी खबर है और मैं उनका जी पूरा जी सहयोग भी शुक्रिया। हम करूंगा। और दूसरी बात सर, एक हमारे जो माथुर साहब है उनसे डिस्कस हो गया कि युवा पूछ रहे हैं कि माथुर साहब का किस प्रकार रहेगा, क्या रहेगा। माथुर साहब से भी मेरी आर एन बात हो माथुर चुकी है। साहब। माथुर साहब, आर एन माथुर साहब से भी मेरी बात हो चुकी है। आर एन माथुर साहब भी संतुष्ट भी है मुकदमे के तथ्यों से और तैयार भी है। तो बिल्कुल अगर पैरवी होती है, अगर एनसीटी की तरफ से रिप्लाई आ जाता है और वो अगर बहस करने के लिए तैयार हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। माथुर साहब भी पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, वो ऑनलाइन तैयार रहेंगे। और अगर बहस होती है तो हम फिजिकली भी तैयार रहेंगे पूरी तरीके से। संभावना है कि अच्छा रिजल्ट अपन को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी युवा यही आस करता है। आप जुड़े। ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ये थे रघुनंदन जी शर्मा। आप लोगों को पता है हमारे बीएड में वकील है जो अपने इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा अन्य अधिवक्ता भी हैं, सुशील जी बिश्नोई, सारे आप लोगों के सामने नाम रख रखा हूं। धीरे धीरे उनको भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस प्रकार की पैरवी होनी चाहिए। अब आगे जो बात थी 2018 के जो रीशफल को लेके आप लोगों के बीच में मैं बात रख रहा था कि 2018 का जो रीशफल का जो रिजल्ट होना है वो किस प्रकार होगा। देखो दोस्तों, रीशफल के लिए 15 मार्च को एक बार आप युवा साथियों तक पहुंचा दे जो शिक्षक बन रहे हैं, शिक्षक बन चुके हैं। कोई भी देखो, कई लोगों को यह दिक्कत आ रही है कि कई चयनित बाहर नहीं होंगे। दोस्तों, एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं होने देंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। मुकेश जी कह रहे हैं थोड़ा धीरे बोलो, आवाज तो समझ में आ रही है ना आपकी मेरी। दोस्तों, थोड़ा जोश हो जाता है, आपका जो प्यार स्नेह देख के थोड़ा अलग से आनंद आ जाता है। एक भी व्यक्ति को हम बाहर नहीं होने देंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। हमारी जो टीम काम कर रही है वो ये चाहती है कि सभी व्यक्तियों को नियुक्ति मिले। अब जो केस था इंदिरा साहनी, सौरभ यादव, दरिया सिंह वर्सेज भारत सरकार जो केसेस है उनके उनके अकॉर्डिंग मैंने पहले भी कहा था। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि आ रहे हैं तो अगर इस चैनल का सदस्य आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए दोस्तों, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।